Hello guys, welcome back to my channel. So in the previous video I told you कि I left my job. In this video I'll tell you why I left my job. So on August 8, 2023 I joined a private bank with this face. Okay, and within 2 or 3 months I started looking like this. And it continued till my second last day. So I joined a private bank back in 2023, August 2023. I joined as a cashier, which is also known as teller. Okay, तो मेरा ना बहुत सॉर्टेड था कि मुझे कभी से भी सेल्स की जॉब नहीं पसंद थी और ना मुझे टारगेट ओरिएंटेड जॉब पसंद है. तो जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तब भी मैंने पूछा था कि इज़ इट अ ऑपरेशनल जॉब. तो उन्होंने बताया था कि हाँ ऑपरेशनल भी है बट तुम्हें थोड़ी बहुत सेल्स करनी पड़ती है. दैट इज़ ओके क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स. ओके, तो आई जॉइन दैम एंड आई गेस विद इन 1 और 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी. ठीक है. सो August 8 वॉज माई फर्स्ट डे एट बैंक. सो आई वेंट देयर एंड मैं शायद 4 या 5 दिन गई थी. उसके बाद मेरी ट्रेनिंग थी जो तुम्हारी वर्क फ्रॉम होम होती है. तो 15 डेज़ के लिए स्ट्रेट अवे मैं घर पे ही थी. तब तक सब स्मूथ था. एंड ऑब्वियसली बिफोर ज्वाइनिंग आपको ग्राउंड रियलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं पता होती. एंड अगर आप एक पर्सपेक्टिव लेके चलते हो तो यही होता है कि एक लड़की के लिए इधर अ टीचिंग जॉब और अ बैंकिंग जॉब इज़ गुड. एंड बाहर से देखने में तो मुझे भी वो जॉब बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी एंड मेरा बहुत मन होता था कि ओ आई हैव टू वर्क इन अ बैंक और मैं कैशियर बनना चाहती हूँ, ये है वो है. तो वही सब चीज़ें लेके आई जॉइन देयर. उसके बाद तो मेरी लोगों से बातचीत होने लगी. उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे पहले भी बहुत सारे कैशियर आए थे, दे लेफ्ट एंड ये है वो है. तो मुझे लगता था कि भाई जहाँ पे भी आप काम करते हो ऑब्वियसली वहाँ पे आप बिचिंग ही करते हो बॉस वगैरह की. तो मुझे लगता था कि जो सबके साथ हुआ बट ऑब्वियसली मैं अपना 100% दूंगी एंड आई सी कि भाई मेरे साथ क्या होगा एंड क्या चीज़ें रहेंगी. फिर वहाँ पे मेरे दोस्त बनने स्टार्ट हो गए. ठीक है. फिर मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड बना वहाँ पे, हु वॉज माई वर्क बेस्टी. उसने भी मुझे 2-4 चीज़ें बताई बैंक के. बट मुझे फिर भी ये था कि ठीक है देखा जाएगा बट अभी अच्छे से ही करते हैं जॉब. फिर मैंने मतलब आई वॉज अ फ्रेशर. उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें करी. जब आप फ्रेशर होते हो तो वैसे भी आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है क्योंकि आपके सारे सीनियर वगैरह जो होते हैं उन्हें पता होता है कि इन्हें कुछ तो पता है नहीं, तो जैसे इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं करेंगे. तो मेरे साथ भी पॉलिटिक्स वगैरह स्टार्ट हुई. एंड मेरे से पहले जो बंदी थी, ठीक है, उसका ज़बरदस्ती रिज़ाइन डलवाया गया था. ठीक है. बट उसने ब्लेंडर भी करा था तो दैट इज़ ओके. ठीक है भाई, उसने ब्लेंडर करा, उसने छोड़ दिया. बट अब मैं तुम्हें बताती हूँ पॉइंटर्स वाई यू शुड नॉट वर्क इन अ बैंक. यू कैन बट आई गेस आपको पता होनी चाहिए ग्राउंड रियलिटी. एंड ग्राउंड रियलिटी पता होने के बाद भी इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जॉइन द बैंक. पहली चीज़ तो आपकी कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे हैं, आपकी कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, कुछ भी हो, आपको सेल्स ही करनी है. ऑपरेशन का तो एक धब्बा होता है, उसका आपको प्रेशर दिया जाएगा कि आपको ऑपरेशन भी मैनेज करना है बट आपको सेल्स भी करनी है. और ये चीज़ आपको बिफोर इंटरव्यू या आफ्टर इंटरव्यू नहीं बताई जाएंगी कि आपको इतनी ज़्यादा सेल्स करनी है. इससे बेटर तो है आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाओ यार. आपका काम ही होगा सिर्फ आप खाते खोलो बैठ के, आप लाइफ इंश्योरेंस बेचो. इसमें आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप ऑपरेशन में हो. ठीक है. आपको कैश भी पूरा टैली करके रखना है. 10 रुपये ना इधर से उधर होना चाहिए ना उधर से इधर होना चाहिए. आपको रजिस्टर्स भी मेंटेन करने हैं, आपको कीज भी संभालनी है. बट उसके अलावा आपका टारगेट सेम ही है, आपका कुछ चेंज नहीं हुआ. और वन मोर थिंग, आई जॉइन इन अ रूरल ब्रांच. ओके, पहली चीज़ तो यही है कि सेल्स करवाई जाएगी. अब मैं अगर रेशियो बताऊँ तो 80% इट्स सेल्स एंड 20% इट्स ऑपरेशंस. यही चीज़ है. दूसरी चीज़ रूरल ब्रांच थी. और अच्छा, बैंक की टाइमिंग आपको लगता होगा कि जैसे कस्टमर के लिए तो इट्स 9:30 to 3:30. बट जो बैंकर्स होते हैं उनके लिए टाइमिंग होती है कि आपको 9 बजे रिपोर्ट करना होता है. एंड देन आने की कोई टाइमिंग नहीं है.
7 भी बज सकते हैं, आपको 8 भी बज सकते हैं। बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, टाइमिंग सा तो कोई है ही नहीं मतलब। हाँ बट अभी लास्ट तक आते आते हमारी ब्रांच 6 बजे बंद होने लग गई थी। वो भी क्यों बंद होने लग गई थी? क्योंकि बैकएंड से नोटिस आया था, सिर्फ इसी वजह से। अदरवाइज इन लोगों को घंटा फर्क पड़ता है कि आप कब जा रहे हो कब नहीं जा रहे हो। तो अगर आप बैचलर हो तो फिर भी आप ये जॉब कर सकते हो। बट इफ़ यू आर मैरिड तो आई डोंट थिंक सो कि ये जॉब आप करना चाहोगे, क्योंकि फिर फैमिली के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। आप 8 बजे अगर वहाँ से फ्री हो रहे हो एंड देन आप 9 बजे तक पहुँच रहे हो तो क्या टाइम बचा? एंड फैमिली भी छोड़ो यार, आपका खुद के लिए क्या टाइम बचा? आप कब अपने लिए चीज़ें कर सकते हो? जस्ट अ संडे, ऐसे तो नहीं घिसना भाई। तीसरी चीज़ है मॉर्निंग हडल। सो मेरा जो L2 होता था, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती थी क्या नहीं, वो अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड होके आते थे, ठीक है। एंड उनके मूड के ऊपर डिपेंड है कम्प्लीटली। अगर वो अच्छे मूड में आए हैं तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, बट अगर वो गंदे मूड में तुम्हारा पूरा दिन गंदा जाएगा। मॉर्निंग हडल में पता है कैसे क्वेश्चन होते थे? हाँ भाई तुमने कितने अकाउंट खोले? सर 1 खोल दिया था। तो 2 क्यों नहीं खोले? अच्छा अगर मैंने बोल दिया कि मैंने 2 खोल दिए थे तो प्रीमियम अकाउंट्स क्यों नहीं खोले? अच्छा मैंने प्रीमियम भी खोल दिए थे तो उसमें इतनी सारी फंडिंग क्यों नहीं है? एंड अगर उसमें फंडिंग भी आ गई तो फिर आपने सेम बंदे को फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं भेजा? आपने सेम बंदे को लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं भेजा? तो बैंक एक ऐसा कुआं है जिसमें आप कितना भी पानी डाल लो बट वो कभी नहीं भर सकता। एक तो ये चीज़ थी। और मॉर्निंग हडल तो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती थी, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कि जब वीकेंड के बाद मंडे को जाना होता था ना, तो मैं लिटरली अपनी मम्मी को बोलती रहती थी कि मुझे नहीं जाना, आज मंडे है, आज सुबह सुबह ही मेरा दिमाग ख़राब कर दिया जाएगा एंड मुझे बिल्कुल नहीं जाना। मेरा 1% मन नहीं होता था, क्योंकि भाई वो ना टारगेट बना देते, आज मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कल इसके पीछे पड़ जाएंगे, परसों इसके पीछे पड़ जाएंगे। उनका बहुत फिक्स्ड होता था। एंड इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में तो आप कभी भी जॉब नहीं करना चाहोगे। चौथी चीज़ यार, मॉनेटरी बेनिफिट्स पे नहीं है। जितना आपसे गधा मजदूरी करवाई जाती है ना, तो आपको मजदूरी भी नहीं दी जाती है। इतना गंदा हाल होता है। मतलब अगर आप फ्रेशर हो ना तो भाई बहुत ही गंदा हाल है। मतलब मेरा तो इतना गंदा हाल था कि आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय कैब, ठीक है। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे पास 0 रुपये बचता था, इतना गंदा हाल था। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी नहीं है तो आप क्यों ही करना चाहोगे, ठीक है। 5th इज भाई ऑब्वियसली आपको इनसाइड स्टोरी नहीं पता होती, बहुत गंदी पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पे, कोई आपका सगा नहीं होता। आई नो कि कॉर्पोरेट में आपका कोई सगा होता भी नहीं है, आप कहीं भी जॉब कर लो कोई सगा नहीं होता है, बट वहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल चलता था। या तो आप परफॉर्म कर लो, एंड इतना तो कोई परफॉर्म नहीं कर सकता ना यार। और ये लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में डंडा कर देते थे कि भाई तुम्हें अपना टारगेट कंप्लीट करना है मंथ का। अगर तुमने वो कर दिया ना, फिर ये अलग अलग ड्राइव निकाल देते थे। आज ड्राइव है प्रीमियम अकाउंट की, आज ड्राइव है लाइफ इंश्योरेंस की, ये है वो है। और अगर आप कस्टमर से नहीं निकलवा सकते थे तो दे यूज्ड टू प्रेशराइज कि अब आप अपने फैमिली के अकाउंट खोलो, अपने मम्मी के खोलो, अपने पापा के खोलो, उनको बेचो। ये थोड़ी होता है अपने रिलेटिव्स को बेचो, बस यही चल रहा होता था। 6 तो मैंने बता ही दिया कि फैमिली के लिए कोई टाइम होता नहीं है। तो दिस वॉज द रियलिटी। एंड इतना हेक्टिक होता था, इतना हेक्टिक कि मेरे को लिटरली रात में सपने आते थे और मैं नींद में बड़बड़ा दी थी, कल मैं किसका अकाउंट खोलूंगी, कल मैं किसको लाइफ इंश्योरेंस बेचूं। अभी तो मुझे हंसी आती है, बट इट वॉज लिटरली द वर्स्ट फेस ऑफ माई लाइफ टिल नाउ। क्योंकि इतना आप मेंटल प्रेशर लेके चलते हो। मेरी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई थी, मुझे लगता है कि मैं कुंभकर्ण से कहीं ना कहीं रिलेटेड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है। मैं दिन में भी सो सकती हूँ, मैं रात में भी सो सकती हूँ, मैं पूरे 24 घंटे सो सकती हूँ। बट जब मैंने बैंक में जॉब करी, मैं सो ही नहीं पाती थी। मैं लिटरली पूरी रात 2 घंटे भी सो गई ना तो मुझे हो जाता था कि हाँ ठीक है। मैं बैठ के अपने कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करती रहती थी कि कल मैं किससे बात करूँगी एंड किसके थ्रू मैं क्रॉस सेल कर सकती हूँ। पूरा टाइम यही होता था। ऊपर से भाई ठीक है आप ये सब चीज़ें भी झेल लोगे, बट अगर आप जहाँ पे हो वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक हो तो। अब मैं और मेरा जो वर्क बेस्टी था, तो हम दोनों तो मतलब ठीक है। मतलब मेरे को एक जो पॉजिटिव चीज़ लगती है वो यही था कि आई यूज टू शेयर थिंग्स विद माई वर्क बेस्टी, ठीक है। और वो मेरे साथ कुछ वो नहीं करता था कि मेरी चीज़ें उनको बता दी या उनकी चीज़ें मेरे को बता दी, तो मेरे को ना मेरा थोड़ा प्रेशर कम होता था। अदरवाइज तो मैं सोचती थी अगर यार ये नहीं होता तो मेरा क्या होता इस ब्रांच में, क्या ही होता। और ऊपर से आप ना L3 से बिल्कुल भी डायरेक्टेड रिलेटेड नहीं होते हो, क्योंकि लेवल्स हो गए ना। बट हमारा जो L3 था वो कौन कौन लेता था,
ठीक है। और उस कॉन कॉल में एक तरीका होता है कि अगर आपने अपना टारगेट अचीव नहीं करा तो आपको बोल दिया जाएगा, आपको मेल कर दिया जाएगा। नहीं भाई, वो आपकी इतनी गंदी बेइज्जती करता था। 50-60 लोग उस कॉन कॉल पे हैं जो पूरे गुड़गांव के हैं, पूरे सर्कल के हैं, और उनके सामने आपको इतना डिमोटिवेट कर दिया जाता था कि मैं तो लिटरली सेल्फ डाउट में चली जाती थी कि यार मैं स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करती थी, मेरी एकेडमिक्स हमेशा सही रही है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं कैसे गलत कर सकती हूँ, और इतना गलत कैसे कि हर महीने मुझे सुनना ही पड़ रहा है और आप टाइम भी नहीं दे रहे हो। मेरी जैसी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हुई एंड नेक्स्ट वीक आई ज्वाइन, तो जिस दिन मैंने ज्वाइन करा था शायद उसके 2 या 3 दिन में ही कॉन कॉल थी एंड मैंने ज्वाइन करी, तो मुझे सुना दिया गया भाई मुझे मौका तो दो, अभी तो मैं आई हूँ, मेरे को जानने दो, मेरे को मेरा पोर्टफोलियो देखने दो, कौन से कस्टमर्स हैं, कैसे कस्टमर्स हैं, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने दो। नहीं, आपको इतना भी टाइम नहीं दिया जाता है, आपको सीधा बोल दिया जाता है कि भाई अकाउंट्स क्यों नहीं खोले, अकाउंट खोल दिया तो आपने लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं करी। और ये सब तो ठीक है, दिसंबर तक आप झेल जाओगे, बट JFM, जैन फेब एंड मार्च, ये 3 महीने तो इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं किसी भी बैंकर की जिंदगी में। और इन 3 महीनों पे ही आपका अप्रेजल टिका हुआ होता है, और अप्रेजल में भी यार कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मैक्सिमम यार 50,000 रुपये बढ़ के मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। एंड आज के टाइम में 50,000 से होता क्या है, आप पूरे 1 साल तक आप लुट रहे हो, पिट रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है, और फिर आपको एंड में 50,000 रुपये मिल रहे हैं। और सैलरी तो आप भूल ही जाओ, सैलरी में तो आप अपना तेल निकाल रहे हो ना, बहुत बड़ी गनीमत है वो। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बैंक की कि मुझे नहीं लगता कि भाई किसी भी बंदे को एकदम जाना चाहिए, आपको बहुत सोचना चाहिए अगर आप बैंक में जाते हो। अभी आप लोग सोचते होगे कि यार वो बंदा तो 10 साल से काम कर रहा है, वो 5 साल से काम कर रहा है, उसने तो कभी नहीं छोड़ा, वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा। होता क्या है, मेरे जो वहाँ पे फ्रेंड्स बने थे ना, जो बहुत बहुत टाइम से थे, 5 साल 6 साल 7 साल से थे, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि भाई आप लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हो, तो उन्होंने भी बताया था कि अगर आप 5 साल तक एक काम कर लिया आपने रोते पीटते, तो अब आप अपनी फील्ड कैसे चेंज करोगे। तो ये स्टोरी होती थी, इसलिए वो चेंज नहीं कर पाते थे एंड वो बेचारे पिसते रह जाते थे। और आधे तो ऐसे थे बेचारे EMI के फंस में फंसे हुए होते थे कि यार अब EMI आ जाएगी तो मैं कैसे जॉब छोड़ूं, पता नहीं दूसरी जॉब भी मिलेगी। एंड ये भी मिथ होता है कि भाई दूसरी भी भाई ऐसी हो गई तो क्या करे। तो ये सब चीज़ें सोच के ना बंदा निकल नहीं पाता है उस सर्कल से। बट मैंने सोचा कि भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैंने 1 साल में ही छोड़ दिया था। एंड इनफैक्ट 1 साल होने में मेरे 8-10 दिन बचे थे एंड मैंने छोड़ दिया कि यार नहीं भाई मुझे नहीं करना, क्योंकि आई थिंक समटाइम्स योर मेंटल हैप्पीनेस वेज मोर देन द मॉनेटरी हैप्पीनेस। और इसमें तो भाई मॉनेटरी हैप्पीनेस भी नहीं थी। अगर मॉनेटरी हैप्पीनेस हो तो क्या पता मैं लुटना पिटना चाहूँ, बट वो मॉनेटरी हैप्पीनेस भाई मेरा कैब वाला ले जाता था, वो हैप्पी होता था, मैं थोड़ी होती थी। सो दिस वॉज द रियलिटी ऑफ बैंक एंड आई गेस अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे बैंक काम करता है एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो दैट वाज इट गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बट जब से मैंने बैंक छोड़ा है ना भाई, द बेस्ट पार्ट इज़ कि माई मेंटल हेल्थ इज़ वेरी गुड नाउ। बीच में तो इतनी दिक्कत हो गई थी, मेरे को परमानेंट यहाँ पे ना दर्द होने लग गया था, मेरा दर्द ही नहीं जाता था। बट अभी आई एम एट अ हैप्पी स्टेट। तो अभी मुझे लगता है कि मैं कुछ ना भी करूँ, मैं अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करूँगी, बट आई विल नेवर एवर ज्वाइन अ बैंक, especially a private bank, never ever. So that was it for the video. If you like this video, then do like, comment, share and subscribe to my channel. Bye.